हरि ओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे गायत्री साधना किसी भी दूसरी तांत्रिक साधनाओं के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ क्यों है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं। मित्रों, आपको पता होगा कि जितनी भी प्रकार की साधनाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला सतोगुणी साधना, दूसरा रजोगुणी, तीसरा तमोगुणी। जो सतोगुणी साधना होती है वो सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में आती है। तो जो गायत्री साधना है वो सतोगुणी साधना है, क्योंकि गायत्री ब्रह्मा की शक्ति है। ब्रह्मा सतोगुण का प्रतीक है और गायत्री से अर्जित तपोबल सर्वश्रेष्ठ होता है। गायत्री मंत्र पापों को भस्म करने में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गायत्री मंत्र पापों को तीव्रता से भस्म करता है। जितनी शीघ्रता से गायत्री पापों को भस्म करती है, उतनी शीघ्रता से किसी भी दूसरी साधनाओं के माध्यम से पापों को भस्म नहीं किया जा सकता। और गायत्री साधना का सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा लाभ है कि इस साधना का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता है। बाकी किसी भी प्रकार की जो साधनाएं होती है, चाहे राजसिक साधना हो या तामसिक साधना हो, इन साधनाओं का कुछ हद तक साधक दुरुपयोग कर लेता है, लेकिन सतोगुणी गायत्री साधना का साधक किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं कर सकता। यदि वह इन साधनाओं का दुरुपयोग करने का प्रयास करता भी है तो तुरंत उसको उसका भुगदंड भुगतना पड़ता है, उसका फल उसको भुगतना पड़ता है। इसीलिए मेरा मानना है कि गायत्री की जो साधनाएं हैं, चाहे वो तांत्रिक साधनाएं हो या वैदिक साधनाएं, गायत्री सर्वश्रेष्ठ है, उसकी साधना सर्वश्रेष्ठ है। और जो राजसिक साधनाएं होती हैं वो भी, उन्हीं साधनाओं का भी आप दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जैसे ही किसी भी राजसिक साधना तांत्रिक साधना का दुरुपयोग साधक करने लगता है, धीरे धीरे उसका तपोबल क्षीण हो जाता है और साधना और देवता रुष्ट हो जाते हैं और उसका वो उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता। और तामसिक साधनाएं जो होती हैं उसका तो दुरुपयोग ही होता है। तामसिक साधनाएं में आती हैं क्षुद्र शक्तियों की साधना, जैसे भूत प्रेत पिशाच जिन्न बैताल, ये कर्ण पिशाचनी यक्षिणी, इन तरह की शक्तियाँ जो है तामसिक साधनाओं में आती हैं, जिनको तामसिक भोग दे करके जो तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं या किसी भी प्रकार के ओझा जो भी है, वो तामसिक भोग दे करके इन शक्तियों को पसंद कर लेते हैं और इनसे अपना कार्य सिद्ध करवाते हैं। तो वो इसका दुरुपयोग करते हैं। आजकल जितने भी तांत्रिक दिखाई देते हैं लगभग वो तामसिक साधनाओं को ही करते हैं। भैरव साधना करेंगे और निम्न कोट की तामसिक साधनाएं करके उसका दुरुपयोग करते हैं, पैसे कमाने के लिए बैठे रहते हैं। लेकिन यदि आपने वैदिक साधना को सफल बना लिया है, गायत्री की तांत्रिक साधनाओं को सफल बना लिया है, तो कोई भी तांत्रिक आपके सामने टिक नहीं पाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा तांत्रिक हो। लेकिन गायत्री की जो शक्तियाँ होती हैं वो धर्म कार्य के लिए होती हैं, धर्म की वृद्धि के लिए होती हैं, धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती है। यदि आप धर्म पे हैं तो आप गायत्री की तांत्रिक साधनाएं करें चाहे वैदिक साधनाएं करें, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमने देखा है मित्रों कि गायत्री की तांत्रिक साधनाओं का लोगों के अंदर बहुत भय है। लोग डरते हैं, बोलते हैं गायत्री में बीज मत लगाओ, ये हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि आपने माता गायत्री के वैदिक मंत्रों का जाप, वैदिक गायत्री ब्रह्म गायत्री का जाप 12 लाख की संख्या में कर लिया है, तो आप गायत्री की तांत्रिक साधना कर सकते हैं और इन साधनाओं से आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसका शर्त यही है कि आपको धर्म के दायरे में रह करके ही काम करना पड़ेगा। धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो इन साधनाओं का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, वही गायत्री की तांत्रिक साधनाओं से डरता है।
जो सतोगुण संपन्न है, जो समाज कल्याण के लिए सोचता है, उसके लिए जो गायत्री की सात्विक साधनाएं हैं और तांत्रिक साधनाएं हैं, दोनों रामबाण का काम करती हैं। यदि आपके अंदर विश्वामित्र वशिष्ठ गुण है तो आप गायत्री की साधना को साध सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आप तांत्रिक साधना करो, चाहे वेदोक्त साधना करो। जो दुराचार के लिए, गलत आचरण करने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करने के लिए ईर्ष्या के वशीभूत होकर के गायत्री साधना करेगा, निसंदेह उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गायत्री सतोगुण साधना है, गायत्री का कार्य है धर्म की वृद्धि करना, इसलिए गायत्री साधना को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और हमने गायत्री की तांत्रिक और वैदिक दोनों साधनाएं कर रखी हैं, इसलिए किसी भी नकारात्मक तांत्रिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर पाता। और हमने अपने शिष्यों को भी कराई है और बहुत सारे तांत्रिकों से उनकी रक्षा भी की है। हरिओम मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय माँ गायत्री, जय गुरु।